हेलो एवरीवन। तो आज है 1 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने वर्ड है साइटिंग। अगर साइटिंग की बात करें तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो इसलिए ये चीज़ हम लोग छोड़ेंगे नहीं, साथ में कवर करते चलेंगे। और बहुत बार ऐसा भी सफिक्स भी आता है वर्ड के साथ साथ, जिसे आप देख के 1 सेकंड के अंदर पहचान पाएंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो वो चीज़ भी आपको बताएंगे, जहाँ भी वो वर्ड आएगा उस तरह का आपको साथ में लाइव बताते चलेंगे। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है नॉट ब्लाइंड, मतलब कोई जो अंधा नहीं हो, ठीक है, यानी कि जिससे सब कुछ दिख रहा हो। तो साइट मतलब क्या होता है कि जो दिखना, ठीक है, जो दिख रहा हो तो देखे। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, देखे हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर लें, यानी कि जिन जो ऐसा वर्ड जो सिमिलर होता है, जिसका मीनिंग सेम होता है, तो ग्लिम्प्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लिम्स। ग्लिम्स मतलब क्या होता है, झलक होता है। क्या होता है, झलक होता है, ठीक है, झलक इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। तो सेम हो जाएगा। सी मतलब देखना होता है, स्पाई मतलब चोरी छुपे देखना होता है, नोटिस मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना, उसके बारे में ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़। तो आप पिक्चर भी देख लीजिए। तो यहाँ पे जो भी पिक्चर इंसर्ट किया जाता है वो काफ़ी रिलेवेंट पिक्चर होता है, जिससे आप वर्ड से जब रिलेट करेंगे तो वो विजुलाइज हो जाएगा और आसानी से आप उसे याद कर पाएंगे। तो सेशन कैसा लग रहा है एक बारी से जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और एक साथ में पेन पेपर भी लेके बैठिए और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उसे लिखते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि लिखने से चीज़ें जल्दी से याद हो जाती है। तो चलिए इतना सारा बात हो गया, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है अनाउंस्ड। अनाउंस की बात करें तो एक वर्ब है। अक्सर आप हमेशा अपने घर के आसपास, स्कूल, कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होता रहता है। स्कूल में नया नया रूल कुछ आएगा तो वो अनाउंसमेंट हो जाएगा। अगर कुछ होने वाला होगा तो वो अनाउंसमेंट हो जाएगा। आपके आसपास में मान लीजिए कि कोई जग हो रहा है, कोई मतलब पूजा पाठ होने रहा है तो उसका भी अनाउंसमेंट होता है। तो अनाउंस्ड, आखिर इस अनाउंस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब का अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है मेक अ फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए फैक्ट, ऑकुरेंस और इंटेंशन। यानी कि कोई इंटेंशन, कि किसी का क्या इरादा है और कोई क्या कुछ होने वाला है या कोई फैक्ट है, उसके बारे में पब्लिक स्टेटमेंट बनाना, लोगों को पहुंचाना, लोगों तक बताना, यानी कि घोषणा करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, घोषणा करना। कोई चीज़ जो घोषणा करना, सबको बता देना। सिनोनिम्स की बात कर लें अगर, तो कॉल हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा या फिर इशू हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, कॉल, डिक्लेयर, डिस्क्लोज या फिर इशू। इस देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, जैसे मान लीजिए कि जब कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला होता है, लाइक फ्लड्स, यानी कि बाढ़ आने वाला होता है, ठीक है। तो जो मतलब गवर्नमेंट, जो भी आपके आसपास का ब्लॉक वगैरह है, तो वहाँ से क्या होता है कि गाड़ी आके चारों तरफ गांव में घूम जाएगी। जैसे मान लीजिए जो फ्लड एरिया है उसके आसपास में सूचित कर दिया जाएगा कि मतलब फ्लड आने वाला है, ठीक है, फ्लड आने वाला है, आप अपना सामान सुरक्षित कर ले, जो भी घर का सामान है उसको ऊंचाई पर रख दे जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा हो। यानी कि वो घोषणा किया जा रहा है, कुछ इस तरह से माइक में सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सब चीज़ एकदम रिलेट करके आपको बता रहा है, डेली लाइफ से जोड़ के, ताकि आप मतलब कनेक्ट होकर चीज़ें पढ़ पाएँ और आसानी से याद कर पाएँ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये एक नाउन है। कंट्रोवर्सी यहाँ पे एक नाउन है। तो कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्या हो गया, एक नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है प्रोलॉन्ग्ड पब्लिक डिसएग्रीमेंट और हीटेड डिस्कशन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर मुद्दा होता है जिस पे लोग कंट्रोवर्सी करने लगते हैं, कोई ऐसा बात जिससे कुछ लोग सहमत है, मान लीजिए कि कोई ऐसा एक बात आप कह दिए, ठीक है, जो मान लीजिए कि कोई एक बंदा एक ऐसा बात बोल दिया जिससे 30% लोग एग्रीड हैं और 70% लोग डिसएग्रीड हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी हो जाएगा, ठीक है, विवाद हो जाएगा। तो कंट्रोवर्सी मतलब होता है प्रोलॉन्ग पब्लिक डिसएग्रीमेंट और या फिर हीटेड डिस्कशन, यानी कि ऐसा डिस्कशन जो सब जगह चल रहा होगा। कोई ऐसा बात, जैसे मान लीजिए कि राजनीति वगैरह जब होता है तो कुछ भी ऐसा अगर उटपटांग काम हो जाता है तो हर जगह हर किसी का जुबान पे वही चीज़ चलेगा, तो उसको कंट्रोवर्सी बोला जाता है। ये कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में विवाद चल रहा हो, ठीक है, यानी कि कंट्रोवर्सी। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात कर लें तो डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, आर्गूमेंट या फिर डिबेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे, ठीक है। डिसएग्रीमेंट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, आर्गूमेंट हो गया या फिर डिबेट हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे MENT, इस वर्ड के लास्ट में आप MENT नोटिस कर रहे होंगे, देखिए यहाँ पे है। और इसमें भी MENT है, ठीक है, इसमें भी MENT है। तो आखिर इस MENT सफिक्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये एक नाउन सफिक्स है। ये क्या है, एक नाउन सफिक्स है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से कि जब भी आपको कहीं लास्ट में वर्ड की MENT दिखे तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा, तो
वो क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो नाउन हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ दो लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी हो रहा है, विवाद हो रहा है, ठीक है। डिस्प्यूट वर्ड भी बहुत बार कवर कराया गया है, तो ये उसका सेम मीनिंग है, यानी कि सिमिलर मीनिंग है। अगला वर्ड है सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इन ए सफिशियंटली ग्रेट और इम्पोर्टेंट वे एज टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन। मतलब कोई चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, सीधे हम एकदम साफ साफ भाषा में बता दे रहे हैं कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, जिसका वैल्यू हो, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट एज टू वर्दी ऑफ अटेंशन, मतलब जिसे अटेंशन देना जरूरी है तो उसको सिग्निफिकेंट बोला जाता है, ठीक है। यानी कि काफ़ी, कोई चीज़ जो काफ़ी हो, इनफ हो। सिनोनिम्स की बात करें तो नोटेबली, रिमार्केबली, इंपॉर्टेंटली या फिर सीरियसली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे एल वाई दिख रहे होंगे, वर्ड क्लास में मोस्टली आपको एल वाई देखने को मिल रहा होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ये देखिए, जब भी वर्ड क्लास में एल वाई दिखे तो मोस्टली वो वर्ड एडवर्ब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एल वाई एक एडवर्ब सफिक्स होता है। तो सिग्निफिकेंट मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ जो महत्वपूर्ण हो, जिसका मतलब वर्दी हो, अटेंशन उस पर दिया जाए, उसको सिग्निफिकेंट बोला जाता है। तो महत्व भी उसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला वर्ड है अर्ट। अर्ज की बात करें तो एक वर्ब है। अर्ज यहाँ पे क्या है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्शन ऑफ अर्जिंग समथिंग टू डू समथिंग। मतलब अर्ज, आप सुने होंगे हिंदी वर्ड अर्जी, किसी से अर्जी करना कुछ करने के लिए, ठीक है। तो ये वही वर्ड, उससे आप रिलेट करके रख सकते हैं, डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। अर्ज मतलब क्या होता है, अर्जी करना, कुछ करने के लिए किसी से, ठीक है। किसी से कुछ करने के लिए क्या करना, अर्जी करना, ठीक है। परसुएड करना, मनाना किसी को, तो आग्रह करना कि प्लीज़ थोड़ा सा ये कर दो। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आपका दोस्त यहाँ पे एक ऐसे लाइन से चेयर लगा हुआ है, ठीक है, एक दो तीन, तीन चेयर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैठ के, यहाँ पे कोई और बंदा बैठ गया, यहाँ पे आप बैठे हैं, तो आप इसको बोलेंगे, आग्रह करेंगे, अर्जी करेंगे कि प्लीज़ आप मेरे सीट पे बैठ जाइए, मैं मुझे अपने दोस्त के साथ बैठने दीजिए, ऐसा होता है ना। तो किसी को आप मतलब कुछ करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको अर्ज बोलते हैं, यानी कि अर्जी, ठीक है। हिंदी में इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो एपेटाइट हो जाएगा, कंपल्सन हो जाएगा, क्रेविंग हो जाएगा या फिर इम्पल्स हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये बंदा इस स्नेल पे, यानी कि जो घोंघा है, इस पे चढ़ा हुआ है और ये क्या कर रहा है, इससे अर्ज कर रहा है, यानी कि अर्जी कर रहा है, आग्रह कर रहा है कि ये आगे बढ़े, ठीक है। तो पिक्चर भी इस कुछ इस तरह है, फनी भी है, ठीक है, ताकि आप इसको रिलेट करके याद रख पाएँ। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे होमवर्क का हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है, उस वर्ड से आप कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, ठीक है। इस वर्ड से आप क्या करेंगे, सेंटेंस बनाने का कोशिश करेंगे। और जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो उस वर्ड को आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। देखिए, इतना चीज़ अगर आप कम करेंगे तो ये वर्ड आपको वहीं पे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आपको याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत से आपको याद हो जाएगा। तो समझ गए कि क्या करना है। तो ज़रूर से कीजिएगा, अगर आप सिंसियर है अपने गोल को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, सेंटेंस बनाने के, जितना भी बन पा रहा है, जो भी सेशन में कवर कराया जा रहा है। अगला वर्ड है एक्यूज, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर चार्ज विथ और एन ट्रायल फॉर ए क्राइम। मतलब कोई ऐसा बंदा जिससे मतलब चार्ज, जिस पे चार्ज लगा दिया गया है किसी एक, या उसे ट्रायल पे ले लिया गया है किसी एक क्राइम के लिए, कोई मतलब गैर कानूनी काम कर रहा है, अपराध के लिए, तो उसको एक्यूज बोला जाता है, यानी कि अपराधी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। कोई एक पर्सन हो गया या पूरा ग्रुप हो गया, तो आरोपी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो अरेस्ट हो जाएगा, इम्प्लीकेटेड हो जाएगा, इनक्रिमिनेटेड हो जाएगा, फिर इंडिक्टेड हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि सब लोग इस पर उंगली उठा रहा है, यानी कि ये बंदा कोई आरोप किया है, कोई क्राइम किया है, इस वजह से सारे लोग इस पर क्या कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, एक तरह का एक्यूज है, आरोपी है। अगला वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है अटेंडेड। अटेंडेड की बात करें तो एक वर्ब है। अटेंडेड क्या है, एक वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है बी प्रेजेंट एट एन इवेंट, मीटिंग और ए फंक्शन। मतलब प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, क्या होना, उपस्थित होना किसी पार्टी में, किसी इवेंट में, ठीक है, किसी मीटिंग में या किसी फंक्शन में। तो अटेंडेड मतलब क्या होता है, उपस्थित। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो चार्ज, फील्ड, रिप्लीट या फिर अबाउंडिंग हो जाएगा, ठीक है। चार्ज, फील्ड, रिप्लीट या रिबाउंडिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अबाउंडिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है वो क्या है, प्रेजेंट है, यानी कि अटेंड किया हुआ है ये मीटिंग को। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेसिडेंस, जो कि एक नाउन है। रेसिडेंस क्या है, एक नाउन है। तो रेसिडेंस का मीनिंग होता है कि मतलब किसी का निवास स्थान, यानी कि ए पर्सनस होम स्पेशली ए लार्ज एंड इम्प्रेसिव होम, यानी किसी बंदे का घर जो काफ़ी इम्प्रेसिव हो और वो वहाँ पे रहता हो, ठीक है, और वो बड़ा हो और इम्प्रेसिव हो, तो मतलब अच्छा घर हो जहाँ पे लोग रहता हो, यानी कि निवास स्थल इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा निवास स्थान। सिनोनिम्स की बात करें तो अपार्टमेंट, कॉन्डो, ड्वेलिंग या फिर हॉल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं
तो पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि काफ़ी मस्त घर का फोटो दिखाया गया है, जो क्या है किसी बंदे का घर है जो काफ़ी इंप्रेसिव है और बड़ा भी है। अगला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है थ्रैगिंग। क्या है? थ्रैंजिंग। थ्रैंजिंग की बात करें तो एक वर्ब है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे थ्रंगिंग थ्रॉन्गिंग हो जाएगा, ठीक है, THRONGING, ठीक है। तो वर्ड क्या है? थ्रॉन्गिंग है, ठीक है। वर्ड क्या है यहाँ पे? थ्रॉन्गिंग है, जिसका मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है फील और बी प्रेजेंट इन ए प्लेस और एरिया, यानी कि किसी चीज़ किसी जगह को भर देना या वहाँ उपस्थित होना, कोई जगह हो या कोई एरिया हो, तो भीड़ लगना इसका हिंदी में नहीं होएगा। जैसे मान लीजिए कि इतना एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट हो गए, तो क्या हो गया, वो सारा जगह भर गया लोगों के द्वारा। जैसे आप मेला फेयर आप देखे होंगे, जब भी मतलब मेला लगता है तो जगह काफ़ी कम होता है और वहाँ पे लोगों से वो भरा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बियर हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, फिर सीज हो जाएगा, ठीक है। बियर, बाइंड, ब्लॉक या फिर सीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी रामनवमी था, क्या था? रामनवमी था। तो रामनवमी के नाम पे एक बारी से जल्दी से जय श्री राम लिख दीजिए कमेंट सेशन में, ठीक है, एक बारी से जल्दी से जय श्री राम दिख जाना चाहिए कमेंट सेशन में। तो देखिए रामनवमी के अवसर पे क्या हुआ कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर का हम बात कर रहे हैं, तो इस बहुत सारा जुलूस में लोग पार्टिसिपेट किए, बहुत सारे लोग, क्या हुआ तो उससे क्या हुआ कि एरिया जो था वो पूरा ब्लॉक हो गया, सारे लोग उसको ब्लॉक कर दिए जुलूस की वजह से। तो थ्रॉन्गिंग मतलब क्या हुआ कि भीड़ लगना, काफ़ी लोगों का भीड़ था वहाँ पे। अगला वर्ड की अगर बात करें तो अगला वर्ड है डिटेंड। डिटेंड यहाँ पे एक वर्ब है, जो इसका अगर मीनिंग हम देखें तो इसका मीनिंग होता है टू फोर्स समवन ऑफिशियली टू स्टे इन ए प्लेस, यानी कि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे किसी को बलपूर्वक कहीं रुकने के लिए बोलना, ठीक है, कहीं रुकने के लिए बोलना, डिटेन करना, यानी कि नज़रबंद इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सर्कमस्क्राइब्ड, क्रैम्प्ड, इम्प्रिजन्ड या फिर रिस्ट्रेंड, ठीक है। डिटेन मतलब क्या होता है? किसी को बलपूर्वक मतलब आधिकारिक तौर पर किसी को फोर्स कर देना कहीं रुकने के लिए। जैसे मान लीजिए कि जो अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो पुलिस आपको फोर्सफुली क्या करती है? जेल में डाल देती है, ठीक है, जेल में, यानी कि आपको प्रिजनर बना देती है, जेल कैदी बना देती है। तो डिटेन मतलब क्या होता है कि किसी पे नज़रबंद, यानी कि किसी पे कहीं कहीं आपको रखने का मजबूर कर देना फोर्सफुली। तो आई होप आपको सारा वर्ड समझ में आ गया होगा। जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है डेली लाइफ से रिलेट करके कराया जाता है, ताकि आप उसको आप रिलेट कीजिए और अपने लाइफ में यूज कीजिए डेली, तब जाके वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।